हेलो फ्रेंड्स, नरेश आहूजा चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सब बहुत समझदार प्राणी हैं और अपनी समझ का हर जगह प्रयोग करते हैं। किसी भी मॉल में जाते हैं, वहाँ हज़ारों चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन जो हमें चाहिए होता है हम उस पर ही ध्यान देते हैं और उसको ही चूज़ करते हैं। तो अपना फ़ायदा नुकसान हर समय हर कार्य में हम देखते हैं, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि एक चीज़ है जहाँ हम आज भी कॉन्शियस नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, और उसकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो आज मैं चाहती हूँ आप उस नुकसान की ओर भी ध्यान दें और ऐसे नुकसान आगे से फ्यूचर में मत होने दें। तो सबसे बड़ा जो नुकसान मैंने भी अनुभव किया और आप सबके जीवन में भी ये अनुभव जरूर रहा होगा कि हम शब्दों का चयन सही नहीं करते हैं। जो भी मुंह में आता है वो बोल देते हैं, बिना सोचे कि मेरे शब्द किसी को कितना हर्ट करेंगे, किसी को कितना छू जाएंगे। चाहे वो अच्छे शब्द हैं चाहे बुरे शब्द हैं। आपने ये देखा होगा कि अगर मैं किसी को ये कह दूं, मान लो अभी आपको कहती हूँ आई लव यू, आई लाइक यू, यू लिव इन माई हार्ट, यू आर सो स्वीट, राइट। अगर मैं ये शब्द यूज़ करती हूँ तो दूसरे सुनने वाले को कितना अच्छा लगेगा। अगर मैं कहती हूँ आई डोंट लाइक यू, गेट आउट ऑफ माई हाउस, डोंट कम टू मी, डोंट डू दिस और दैट, है ना, आई एम एंग्री, आई एम स्पीकिंग दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स, तो उसका दूसरे पर कितना असर पड़ता है। तो हम तो लिटरली वर्ड्स को कैच कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं ऐसे हृदय के लोग हैं जो हृदय की बात को समझ लेते हैं और बात को अनसुनी कर देते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, ऑन दी सरफेस हम बातों को ही पकड़ते हैं, बातों को कैच कर लेते हैं। उसने मुझे ये कहा, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। और क्योंकि ऐसा होता भी है, क्योंकि जो हमें पता होता है, जैसे आपने देखा होगा अपने अनुभव में भी, घर गृहस्थी में, रिश्तों में, तो जब किसी ने हमें बहुत ऐसे शब्द भी कह दिए हैं तो हमें, लेकिन उनसे प्यार है तो हमें लगता है ये गुस्से में कह दिए हैं, तो हम बात को आई गई कर देते हैं और बात खत्म हो जाती है। यानी शब्दों का वहाँ जो है वो इतना पहरा नहीं रह जाता, वो आए और गए चले भी जाते हैं। लेकिन जहाँ प्रेम नहीं है तो वहाँ पर शब्द अगर हमने उल्टे सीधे बोल दिए, ऐसे शब्द बोल दिए, तो आपको पता है इन शब्दों के कारण ही इतनी दूरियां पैदा हो जाती हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। हर बात को हम पकड़कर इतना रख लेते हैं कि हम चाह कर भी नज़दीक नहीं आ सकते। कई बार दिल भी करता है कि चलो उस व्यक्ति के नज़दीक जाएं, लेकिन उसके वो बोले हुए शब्द, वो शब्दों के प्रहार जो किए होते हैं, वो इतने गहरे जख्म दे जाते हैं कि उसकी हीलिंग जो है, जब तक हम नहीं करते तो तब तक वो घाव हरे ही रहते हैं, वो कभी सूखते नहीं हैं। कहते हैं ना कि तलवार का घाव तो फिर भी भर जाएगा। फिजिकल जितने घाव होते हैं उनकी तो एक लिमिट है, वो भर जाते हैं। लेकिन जो कोई किसी के दिल को या किसी के को हर्ट कर देते हैं, जब कुछ ऐसे शब्द होते हैं तो बार बार हम उन्हें याद करते हैं, क्योंकि वो मेमोरी में चले जाते हैं। और मेमोरी को जब भी हम मुड़ के देखते हैं, किसी से कनेक्ट करते हैं जिसने हमें वो शब्द किए, मान लो उसको हम याद करते हैं उसी समय, तो उसके द्वारा कहे हुए सारे शब्द वो जो है हमको एकदम से फिर अटैच कर देते हैं। तो हम फिर उसी दुख में, उसी बंदे के प्रति हम दूसरे भावों से भर जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम शब्दों का सही चुनाव करेंगे तो झगड़े बहुत कम हो जाएंगे। मुझे तो ये लगता है झगड़ों की जड़ में ही सारी हमारी बातें ही हैं, जो कि बिना सोचे समझे अपने अहंकार में आकर हम बहुत कुछ कह जाते हैं, और चाहे हमें बाद में उसका पछतावा भी होता है कि हमने ये सब क्या किया, अगर हम ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। और या तो फिर हम जाके किसी से माफ़ी मांगते हैं, तो वही है कि घाव का इलाज करते हैं तो इलाज हो भी जाता है। और कई बार तो जब हमें दूरी आ जाती है तो हमारे जो घाव है वो भरते भी नहीं है, वो हम उनको ला इलाज ही होने के लिए छोड़ देते हैं, तो इतनी दूरी बना लेते हैं। तो जिन शब्दों से झगड़े होते हैं, दूरियां पैदा होती हैं, हम दूसरे इतने हर्ट होते हैं, तो हम क्यों उन शब्दों को चुने। तो बेहतर ये होगा कि चारों तरफ डिक्शनरी है हमारे पास, वर्ड्स हैं, हमें कोई भी वर्ड्स चाहिए होता है, किसी भी शब्दों को हमने जोड़ना है
तो हम डिक्शनरी से प्रॉपर वो वर्ड चूज करते हैं कि इसमें ये फिट होंगे, इसमें ये फिट होंगे। तो इंसान को इंसान से जब मिलना है तो उसके लिए भी हमें डिक्शनरी में से अच्छे से वर्ड चुनने हैं कि मुझे खुद इंसानियत के नाते दूसरे इंसान से मिलना कैसे है, कैसे शब्दों का मुझे चयन करना है। और अगर खाली कई तो बड़े शब्दों की महत्ता को समझते हुए कई लोग तो ऐसे भी होते हैं शब्दों का जाल भी बिछा सकते हैं, लेकिन हमें सावधानी से अपने हृदय को सुनना है और देखना है कि अगर वो शब्द जो हैं खाली वो शब्दों के जाल में भी हम ना फंसे, क्योंकि जो शब्द दिल से आए होते हैं वो हमारे दिल तक जरूर जाते हैं। क्योंकि जो एक तो ऊपर से होती हैं चीज़ें और एक नीचे से होती है। जो शब्द हमारे, अगर हमने शब्दों में पावर होती है, एनर्जी होती है, अगर वो दिल की एनर्जी से आए हैं, अगर उसमें दिल से हमने किसी को कुछ कहा है तो वो हमारे हृदय को जरूर महसूस होगा, उसको हम फील कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शब्द ऊपर ऊपर से बोले हैं, अंदर से हमारी एनर्जी गुड नहीं है, तो उन शब्दों का हम पर भी कोई प्रभाव नहीं होता। तो सब शब्दों की एनर्जी को हम महसूस कर सकते हैं और वही शब्दों की एनर्जी के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा उन शब्दों को बोल के दूसरे के हृदय तक भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे शब्दों का चुनाव और उनको कहाँ से हमने उठाना है, कैसे हृदय से दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, जब हम ये करना सीख जाएंगे और जब ये करके देख लें, सीखना भी क्या है, आप 2-4 बार करके देखिए और आपको ये अनुभव है ही है कि शब्दों की कड़वाहट कितने कड़वे होते हैं कई शब्द की, और कई शब्द कितने मीठे होते हैं। तो मिठास तो अच्छी होती है, तो ठीक है, चाहे कड़वे की भी जरूरत होती है, कई बार उनकी भी जरूरत होती है, कई बार कोई बात सीधे से किसी को समझ नहीं आती तो वो भी बोलना पड़ता है। लेकिन चाहे शब्द कड़वे हों चाहे मीठे हों, लेकिन वो क्या है, वो इंटेंशन उसके प्योर होने चाहिए, वो हृदय से आने चाहिए। उसमें प्रेम अगर होगा तो शब्द आते जाते भी हमें उनको भुलाना, उनको छोड़ना हम सीख जाएंगे कि हो गया, गुस्से में हो गया, उनका ध्यान ऐसा नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, हर गुनाह हम इस तरह से ना करें कि हाँ हाँ बोलते जाएं और सॉरी कहते जाएं। तो इस हमने ये भी शब्द पकड़ लिया है कि कोई भी है बात कह दो और सॉरी कह दो, तो ये तो कोई ढंग नहीं है शब्दों के साथ बर्ताव करने का। तो शब्दों के साथ बर्ताव करना भी हमारी एक खूबसूरती है, हमारी एक कला है। तो कला जो है अगर जितनी खूबसूरत होगी तो उसके चाहने वाले भी उतने ही खूबसूरत होंगे जो उस खूबसूरती को देख लेंगे। तो हम खूबसूरत शब्दों का चयन करें जो हमारी, जैसे कबीर जी ने कहा ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। तो वाणी तो सचमुच ऐसी ही होनी चाहिए कि जो मुझे भी शीतल कर रही है, मुझे भी पछतावा नहीं देती है, मेरी वाणी के द्वारा कोई झगड़े नहीं होते हैं और दूसरे को भी वो हर्ट नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, हम एक दूसरे से मिलते हुए सुंदर शब्दों का चयन करें, सुंदर वाणी बोले और हृदय से दूसरों को ऐसे शब्द और बोले कि जो वाकई उनको भी बड़े प्यारे लगे। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।